हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इसे पूरा देखिए और इसमें चैप्टर 1 में जो VVI ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और क्लास से ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। जिसका स्वरूप है मतलब कि ये इतना दूर का आंसर का इतना दूर हो गया, मतलब यहाँ तक। मतलब लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। ये विडंबना की बात हो गई। और विडंबना का स्वरूप क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, विडंबना का स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है जो अस्वाभाविक है। यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ एक तो श्रम विभाज मतलब कि काम को भी विभाजित करता है और श्रमिक को भी मतलब काम करने वाले लोगों को भी विभाजन करने का रूप ले रखा है जो अस्वाभाविक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? मतलब कि जातिवाद के जो पोषक है जो जातिवाद ज़्यादा करते हैं वो उसके बारे में क्या बोलते हैं जातिवादी के बारे में? इसका आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसे कोई बुराई नहीं है। मतलब जातिवाद के पोषक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में मतलब आधुनिक समाज में हम लोग के कार्यकुशलता के लिए यानी खुशी के लिए, खुशी व्यवहार के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं वो लोग। और जातिवाद और जाति प्रथा श्रम विभाजन को ही का ही रूप है ये कहकर, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, वो लोग मानते हैं। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? यानी जातिवाद के जो जातिवाद पोषक हैं उनके पक्ष में जो दिए गए तर्क हैं उनके बारे में जो बोला गया है उस पर लेखक क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं आंसर में। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप ले लिया है। यानी जाति प्रथा ही श्रम विभाजन के जैसा रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन अर्थव्यवस्था श्रमिक के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? मतलब जाति प्रथा से जो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी फैल रहा है तो उसका प्रमुख मतलब मेन कारण क्या है और कैसे बनी हुई है? तो चलिए आंसर को देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्यकुशल हो या न हो, उस कार्य में रुचि रखता ही है या न हो नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। मतलब इसके बारे में जो कहा गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में मतलब हम लोग के समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। मतलब श्रम विभाजन के जाति में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें कार्यकुशलता के लिए यानी अपने खुशी के लिए कार्य को बांट दिया गया है। मतलब कि पहले के टाइम में जो सुनार होते हैं वो सोना वाला ही काम कर सकते हैं, सोना ही बेच सकते हैं। जो लुहार हो सकते हैं वो लोहा का काम ही कर सकते हैं। ये मतलब कि जाति के आधार पर काम को डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन अब इनमें नहीं है और उनका अगर कोई मान लो कि सुनार है और उसको लोहा का काम करना है या मतलब कोई भी चीज़ करना है तो अगर वो करना चाहे तो नहीं कर पाता था। वही बोल रहा है कि उसमें रुचि हो या नहीं हो लेकिन इस प्रकार हम कर सकते हैं कि चलिए आगे देखते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में दिन न लगे ना दिमाग तो कार्यकुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? यह कारण है कि भारत में जातिवाद बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण माना गया है। जैसे इसका मतलब है कि अगर श्रमिक को मतलब कि कोई इंसान है जो ये काम करना चाहता है, कोई इंसान है जो पढ़ाना चाहता है और उसको जाके आप मतलब मजदूरी में काम करवाइएगा तो उसका उसमें मन नहीं लगेगा और वो मतलब उस काम को अच्छे तरीके से नहीं करेगा तो वो एक बेरोजगारी का बढ़ावा दे रहा है। वही कहने का मतलब है कि अगर किसी काम को आप अगर करवाते हैं और उसमें उसका मन नहीं लग रहा है तो वो बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
छठा नंबर क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? मतलब लेखक आज के उद्योग जो फैक्ट्री हैं उसमें गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं? तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर है लेखक भीमराव अम्बेडकर। आप लोग तो जानते ही होंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। और चलिए आगे देखते हैं, लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। मतलब कि जो निर्धारित कार्य में के अंदर बांध दिए जाते हैं उसे मानते हैं कि तुम ये जाति के हो तो तुम सिर्फ यही काम कर सकते हो। उसे वो बहुत बड़ा समस्या मानते हैं लेखक यानी भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि अरुचि और विस्तार वश मनुष्य का काम का टालने लगता है। मतलब कि जो जिसमें मनुष्य का रुचि नहीं होता है वो काम को टालने लगता है, या आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। आप लोग को पढ़ने में रुचि नहीं होगा, आप लोग कहते होंगे कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। इसी प्रकार जिस काम में करने में मन नहीं लगेगा उस काम को आप लोग टालने लगेंगे और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मतलब कि जिस काम में आपका मन नहीं लगेगा उसको टाल दीजिएगा और उसका कम भी कीजिएगा। जहाँ 4 घंटा करना है 2 घंटा करिएगा, आपका मन अगर नहीं रहेगा तो। वैसी बात लेखक ने कही थी। और ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे और न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? यानी किसी काम में जब न दिल लगे न दिमाग यानी मन भी न लगे तो उसमें कोई आदमी कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है, उसमें कैसे उसको कर सकता है अपने मन से? और वो जब नहीं करेगा तो कि काम कम होगा, इससे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो वही लेखक ने बताया है। चलिए आज के क्लास में हम लोग इतने क्वेश्चन को देख लिए हैं और हमारा अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 के जो VVI ऑब्जेक्टिव हैं उसको सब्जेक्टिव्स हैं उसको देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।